बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसास या बीमारी। वो नाश्ता कर रही थी मगर उसकी नज़र अम्मी पर जमी हुई थी। इधर अम्मी ज़रा सी गाफिल हुई, उधर उसने एक रोटी लपेट कर अपनी पतलून की जेब में डाल ली। वो समझती थी कि अम्मी को खबर नहीं हुई, मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि माओ को हर बात की खबर होती है। वो स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकली और फिर ताक़ुब शुरू हो गया। ताक़ुब करने वाला एक आदमी था। वो अपने ताक़ुब से बेखबर कंधों पर स्कूल बैग लटकाए उछलती कूदती चली जा रही थी। जब वो स्कूल पहुंची तो दुआ शुरू हो चुकी थी। वो भाग कर दुआ में शामिल हो गई। भागने की वजह से रोटी सिरक कर उसकी जेब से बाहर झांकने लगी। उसकी सहेलियां ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगी, मगर वो अपना सर झुकाए आंखें बंद किए पूरे अनमाक से जाने किसके लिए दुआ मांग रही थी। ताक़ुब करने वाला ओट में छुपा इसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। दुआ के बाद वो अपनी क्लास में आ गई। बाकी वक्त पढ़ने लिखने में गुजरा, मगर इसने रोटी नहीं खाई। घंटी बजने के साथ स्कूल की छुट्टी का ऐलान हुआ। तमाम बच्चे बाहर की तरफ लपके। अब वो भी अपने घर की तरफ रवाना हुई, मगर इस बार उसने अपना रास्ता बदल लिया था। ताक़ुब करने वाला अब भी ताक़ुब जारी रखे हुए था। फिर इसने देखा वो बच्ची एक झोंपड़ी के सामने रुकी। झोंपड़ी के बाहर एक बच्चा मुंतज़िर निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। इस बच्ची ने अपनी पतलून की जेब में से रोटी निकालकर उस बच्चे के हवाले कर दी। बच्चे की आंखें जगमगाने लगी। अब वो बेसब्री से नवाले चबा रहा था। बच्ची आगे बढ़ गई, मगर ताक़ुब करने वाले के पांव पत्थर हो चुके थे। वो आवाज़ों की बाज़गश्त सुन रहा था। लगता है अपनी मुन्नी बीमार है। क्यों, क्या हुआ? इसके पेट में कीड़े हैं। नाश्ता करने के बावजूद एक रोटी अपने साथ स्कूल लेकर जाती है, वो भी चोरी से। ये उसकी बीवी थी। क्या आपकी बेटी घर से खाना खाकर नहीं आती? क्यों, क्या हुआ? रोज़ाना इसकी जेब में एक रोटी होती है। ये क्लास टीचर थी। वो जब अपने घर में दाखिल हुआ तो उसके कंधे झुके हुए थे। अब्बू जी कहते हुए मुन्नी इसकी गोद में सवार हो गई। कुछ पता चला? उसकी बीवी ने पूछा। हाँ, पेट में कीड़ा नहीं है, दर्द दिल का मर्ज है। अब्बू का दिल भर आया। मुन्नी कुछ समझ नहीं पाई थी।